दोस्तों एक बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, रविंदर राणा जैसे लीडर भी जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेंगे। ये एक ऐसा लीडर है जो डाउन टू अर्थ है, ये एक ऐसा लीडर है जो हर आम शहरी से मिल जाता है, और ये एक ऐसा लीडर है जिसके दरवाजे पे आना और इससे मिलना बिल्कुल आसान है। मुझे हैरत महसूस तब होती है कि जब हमारे जो पुराने नेता लोग हैं जो पावर में नहीं है, अगर हम आज भी इनसे मिलने जाते हैं ना सीरियसली, तो ये अपने घरों के बाहर एक एक घंटा बिठाकर वेट करते हैं, मिलने के बाद बात तक नहीं करते हैं। और ये रविंदर राणा जो आज पावर में है, ये फिर भी आम शहरी से बिल्कुल डाउन टू अर्थ झुक कर मिलता है, और इसका दफ्तर हमेशा खुला रहता है। जितनी मीडिया को आज़ादी है रविंदर राणा के सामने बोलने में, इतनी मीडिया को आज़ादी किसी और लीडर के सामने नहीं है। अगर किसी और लीडर के सामने इतनी बातें करेंगे ना, तो यकीनन तौर पे वो लीडर आपके माइक को उठा के फेंक देगा या आपको दोबारा वो इंटरव्यू नहीं देगा। रविंदर राणा श्रीनगर के टूर पे है, अनंतनाग, खनाबल, कुलगाम, हर जगह पे पहुंच रहा है, आम शहरियों से मुलाकातें कर रहा है, पब्लिक दरबार लगाया हुआ है, और इस पब्लिक दरबार में हर आम शहरी रविंदर राणा से मिलने आ रहा है। आपने एक चीज महसूस की, लोग कैसे मिल रहे हैं रविंदर राणा से? रविंदर जी ये काम कर दो, वो काम कर दो। एक अपील होती है, एक रिक्वेस्ट होती है, और एक ऑर्डर होता है। सब लोग रविंदर राणा को ऑर्डर कर रहे हैं, सर ये काम करना है, सर ये काम ऐसे करना है, और वो बहुत खुशी से मुस्कुराकर सबको कह रहे हैं, जी सर, जी हजूर, मैं जरूर करूंगा। देखिए सियासत अपनी जगह है यार, सियासत के साथ हम कभी भी किसी भी लीडर में कोई अच्छाई या बुराई नहीं देखते हैं। हम सियासत के दौरान में सिर्फ सियासत को इस निगाह से देखते हैं कि कौन सा लीडर हमारा अपना है, किसे हमें जिताना है और किसे हमें हराना है। लेकिन इंसानियत के तौर के ऊपर या एक आम इंसान के तौर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो रविंदर राणा बहुत अच्छा लीडर है, इंतहाई बहुत अच्छा है। रविंदर राणा ऐसा लीडर है जिसके घर में जाना, जिससे मिलना, जिससे बात करना बहुत आसान है आज के इस दौर में, जिसके लिए सिक्योरिटी मायने नहीं रखती है, जिसके लिए आम शहरी मायने रखते हैं। जो बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग, जवान के साथ जवान, और स्पेशली जब वो किसी से भी मुलाकात करता है तो यकीनन तौर के ऊपर इस इरादे से करता है कि इस इंसान का काम होना चाहिए। अब पब्लिसिटी बहुत है, रविंदर राणा का नाम भी बहुत है, एक ऐसा मोस्ट रेटेड टॉप लीडर है जिसकी रेटिंग्स सोशल मीडिया के हिसाब से सबसे टॉप लेवल पे है। हालांकि एक बड़े छोटे से गांव से, एक गरीब परिवार से एक मास्टर का बेटा इतना बड़ा लीडर बन जाएगा, ये कभी किसी ने सोचा भी ना था। इस शख्स ने बहुत मेहनत की है। शुरुआती दिनों में जब ये शख्स सियासत में आया था ना, तो उस वक्त में ये शख्स एक टिफिन बॉक्स में खाना पैक करके घर घर में जाता था, और लोगों के काम करना और लोगों की बातें सुनना और लोगों को यकीन दिलाना कि मैं आप लोगों का काम करूंगा। इसीलिए इस शख्स को एमएलए में भी जो है वो जीत मिली, और इतना ही नहीं बल्कि बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसे बैक टू बैक कई बार जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट भी बना दिया। आज ही कश्मीर में है, पब्लिक से मिल रहा है, पब्लिक दरबार लगा हुआ है, आम शहरियों से मुलाकातें कर रहा है, और ये अपकमिंग फेस है राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा सीट से यह इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, ये मेरी बात याद रखना। और दोस्तों ये शख्स इलेक्शन जीत भी सकता है, ये भी मैं आपको कह दूं। जिस तरीके की इस बारी फिर से मोदी वेव दिखाई दे रही है, ये महसूस होता है कि ये शख्स इलेक्शन जीत सकता है। कश्मीर में गली गली पहुंच रहा है, हर शख्स से मिल रहा है, डाउन टू अर्थ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पुराने लीडर्स जब हम उनसे मिलने जाते हैं ना, सीरियसली बहुत बदतमीजी करते हैं। कई सारे लीडर तो ऐसे हैं कि जो बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, और कई सारे लीडर तो ऐसे हैं कि वो अगर आपसे बात भी कर लेंगे तो शायद आपका काम करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये वाहिद अकेला ऐसा शख्स है जिस पे आप गुस्सा भी कर लो, मोहब्बत भी कर लो, बिठा भी दो, उठा भी दो, जो मन चाहे वो इससे करवा लो भाई साहब। ये शख्स खामोशी से जेन्युइन और जायज काम आपका कर देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ईमानदार इंसान है, ये मैं आपको कह दूं आज, इसलिए क्योंकि ये शख्स पैसे को तरजीह नहीं देता है, ये शख्स कभी पैसे को प्रायोरिटी नहीं देता है, ये शख्स हमेशा काम को प्रायोरिटी देता है। इसके लिए पार्टी में भी वो लोग अहमियत रखते हैं जो लोग काम करते हैं, और जो लोग काम नहीं करते हैं, चाहे वो पार्टी में कितनी भी बड़ी सिफारिश से, पैराशूट से उतर जाएं, ये उन लोगों के साथ कभी भी बातचीत करना पसंद नहीं करता है। ये चीज़ मैंने बहुत पास से देखी है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज कश्मीर में रविंदर राणा है तो मिल लें इससे, अपना काम करवा लें, ये काम के मूड में आया हुआ है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जितने दिन भी ये कश्मीर में है इससे मिलो, अपना काम करवाओ भाई साहब,
ये बंदा काम करने आया है और ये काम करके जाएगा, ये बात याद रखना। ये पब्लिक दरबार ऐसे नहीं लगा रहा है, इसे मालूम है कि ये लोगों के काम करने आया हुआ है। ये जलसे, जुलूस, रैलियां बाद में करेगा, लेकिन पहले आप सब लोगों के काम करेगा। लिहाजा ये कुछ दिन कश्मीर में है, जहां पे भी मिलता है वहीं पे इससे अपना काम करवाते जाओ, वहीं पे इससे अपना काम करवाते जाओ, क्योंकि मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि इस बारी जो जो काम आप इसे कहेंगे ये यकीनन तौर पे आपको करके देगा। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये लीडर इंतहाई बहुत अच्छा लीडर है। अगर कभी मौका मिले तो इस लीडर को एक बारी चांस देकर आजमा लेना, क्योंकि अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाए, चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, लेकिन ये रविंद्र राणा जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। ये फिर भी वैसे ही आजिज़ी में, ये फिर भी वैसे ही अपनी उस नरमी वाली हालत में रहेगा। इस शख्स के अंदर ईगो और एटीट्यूड नहीं है, ये बात याद रखना। और ये शख्स कामयाब तरीन इंसान है, और जिसकी इसके साथ बन जाए ना, ये याद रखना कि वो इंसान कभी घाटे में नहीं जाएगा। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि ये मैं कोई लालच दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंतहाई दिल से मोहब्बत करने वाला इंसान है। लिहाजा रविंद्र राणा कश्मीर के दौरे पे है, आप लोगों से जितना हो सकता है आप इससे मुलाकात करें, अपने काम करवाएं, और जितना हो सकता है रविंद्र राणा के साथ कांटेक्ट में रहें। राजौरी पुंछ के अंदर भी जो लोग हैं, अनंतनाग लोकसभा सीट से जो लोग हैं, क्योंकि ये लगातार आप लोगों की खिदमत के लिए आ रहे हैं, तो जितना हो सकता है अपनी खिदमत करवाएं इनसे, और जितना हो सकता है अपने जायज़ और बेहतर काम भी करवाएं इनसे।